वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस वक्त कौन ऑब्सेस्ड होकर आपके बारे में सोच रहा है। सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। कौन आपको लेकर ऑब्सेसिवली सोच रहा है। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वेट, टू ऑफ फ्रेंड्स, ये इंसान किसी तरीके के दो थॉट्स में स्टक है, ठीक है। टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, इंसान ओवरथिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। इस इंसान के साथ कोई आपका पास्ट कनेक्शन हो सकता है। पास्ट कनेक्शन ज़रूरी नहीं, पास्ट लाइफ ही कनेक्शन हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोग अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, आप लोग का चाइल्डहुड एक साथ था, ठीक है, या आप लोग स्कूल कॉलेज टाइम से एक साथ हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है, कुछ ये कोई पास्ट पर्सन रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ पास्ट मेमोरीज भी रिमाइंड कर रहा हो सकता है आपके साथ जो गुजरी हो, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ये कौन है जो आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है, लेकिन आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और आप इससे डिफरेंट है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी को दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ऑफ फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, काम, कैरियर के बारे में इसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, या आपको भी मैनेज कर रहा है, काम कैरियर को भी मैनेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। इस इंसान के थॉट्स से आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आप इसके थॉट्स में, इसके माइंडसेट में आप रहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, फाइनेंसेस हैं, कैरियर है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये पर्सन। जॉब, कैरियर, किसी अच्छी पोस्ट पे होना, या एक नॉन पर्सनैलिटी होना, ठीक है। लोग जानते हैं, लोग इसकी सेल्फ रेपुटेशन अच्छी है लोगों में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ का भी इस इंसान के माइंड में चीज़ हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग उस पर लोग क्या सोचेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये इंसान, ठीक है। अगर आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं तो ये थॉट इसके माइंड में अक्सर आता होगा, ठीक है। लेकिन आप भी इसके दिल और दिमाग से नहीं निकलते, ठीक है। यहाँ पर थिंकिंग चल रही है, चाहे कभी नेगेटिव पॉजिटिव। ये इंसान एक पॉजिटिवली एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, राइट नाउ। पॉजिटिवली इंसान सोच रहा है, लेकिन पॉजिटिवली एक्ट नहीं कर रहा इस सिचुएशन में, ठीक है। इसकी नेगेटिव साइड ही आपको देखने को मिल रही होगी। एट ऑफ पेंटिकल, फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, कुछ मनी सेव कर रहा है, थोड़ा सा बर्डन सम है, स्ट्रेस आउट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है, कैरियर है, ठीक है। सेविंग चल रही है, काम कर रहा है, और ग्राउंडेड, एक हार्ड वर्किंग कर रहा है ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर। कहीं ना कहीं सेविंग्स कर रहा है, कुछ सेविंग्स से रिलेटेड चल रहा है, काम कैरियर से रिलेटेड इसके माइंड में चल रहा है, न्यू जॉब, न्यू कैरियर, ठीक है। होपफुल है चीज़ों को लेकर, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपने फाइनेंसेस अच्छे करने में लगा हुआ है राइट नाउ, ठीक है। काम, कैरियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। हीलिंग, साइड बाय साइड हीलिंग रखना, एक होप रखना, ठीक है। यहाँ पर एक फियर और नर्वसनेस है, ठीक है, हेजिटेशन कह लें, फियर बोल लें, एक फियरफुल एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कोई ना कोई यहाँ पर हिडन थॉट्स हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, ठीक है। चीज़ें कन्फ्यूजन की तरफ है, बहुत क्लैरिटी नहीं है इस इंसान की तरफ से, जो इंसान आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। शायद आप जानते भी नहीं आपके बारे में, इतना ऑब्सेस्ड होकर सोच भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान के तरफ से क्लैरिटी नहीं है।
इमोशनल यहाँ पर हो सकता है, इमोशनली यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी होना या क्लैरिटी ना आना, या इमोशनली एक बैलेंस ना बना पाना, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है, इमोशंस को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, विश कर रहा है, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप को इंडिपेंडेंट और ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, एक बैंक बैलेंस बनाना या अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, उसके माइंड में वो थॉट्स हैं, ठीक है। होल्डिंग बैक, थोड़ा सा एक कंजूस कह सकते हैं, बातें बोलने में भी और खर्च करने में भी, और एक पता जाता है ना, माइंड थोड़ा सा एक वो वाला है, होल्ड वाला, कुछ होल्ड करके रखना है, ठीक है। एक होल्डिंग बैक हो सकता है, एक होल्डिंग एनर्जी हो सकती है, चीज़ों को होल्ड करके रखना ताकि अपने कंट्रोल में रहे, ठीक है। एक होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अपनी विशेस पे कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, इसकी विश है, लेकिन ये इंसान हर चीज़ को बैलेंस और स्टेबल करके चल रहा है। ये इंसान ऐसा एक्शन नहीं ले सकता जो सिचुएशंस को या सिचुएशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक है। कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहता ये इंसान। स्टेबिलिटी होल्ड है यहाँ पर, ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ पर होल्डिंग बैक पे है। ओके, मेंटल स्टेबिलिटी, पीस क्रिएट करना, पीस की तरफ मूव करना। ये इंसान अपनी लाइफ में कह सकते हैं अदर एस्पेक्ट, अदर सिचुएशन से, ठीक है, काम कैरियर में कोई मसला है, घर वालों के साथ कोई मसला है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है, सोसाइटी कल्चर कोई मसला चल रहा है, आउटसाइडर इंटरफेयर, यहाँ पे आउटसाइडर ओपिनियन, ठीक है, मतलब कि सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है। आप इस तरीके की ये इंसान एक अपनी लाइफ में एक बैलेंस पीस बनाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, सिक्स ऑफ कप्स, इमोशनली सेटिस्फेक्शन आना, इमोशनली यहाँ पर बैलेंस बनाना, ठीक है, मतलब कि बैलेंस बनाना चाह रहा है। इंडिपेंडेंट होकर ये इंसान एक श्योरली डिसाइड करना, श्योरली किसी तरीके से डिसीजन मेकिंग पे आना। बात नहीं हो रही तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, अटैच है इमोशनली, ठीक है। विश करता है इस कनेक्शन को इमोशनली अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए। एक इमोशनल बैलेंस इंसान को इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, लेकिन साइलेंट है, ठीक है। अपने अट्रैक्शन को लेकर, अपनी मिसिंग एनर्जी को लेकर, आपको लेकर कुछ फील कर रहा है तो होल्ड करके रखा हुआ है। किसी तरीके की अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, एक मेंटल एक पीस क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए मतलब कि कोशिश कर रहा है, वर्क कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि एक हार्ड वर्क कर रहा है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग बैलेंस, हीलिंग, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये इंसान एक पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश कर रहा है, ना ये फ्रस्ट्रेट या एक फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहता कनेक्शन में, कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी क्रिएट करना नहीं चाहता। ये बहुत हीलिंग पॉजिटिविटी वे में चीज़ों को लेकर चलना चाहता है, हीलिंग हो, पॉजिटिविटी हो, ठीक है, सिचुएशन एक सही डायरेक्शन में जा सके, बैलेंस डायरेक्शन में जा सके, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी से ये सिचुएशन बाहर आ जाए। इस इंसान की पर्सनल लाइफ भी विदाउट अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस करे या अपनी फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस करे, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इस वक्त, ठीक है। अपनी अदर साइड जो भी इसकी कहानी चल रही है उसको ये बैलेंस करना चाह रहा है, हीलिंग पे लेकर आना चाह रहा है, ठीक है, पॉजिटिविटी पे काम कर रहा है। फिर आ गया किंग ऑफ पेंटिकल, मैच्योर है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जानता है स्टेबिलिटी की अहमियत और वैल्यू है। फाइनेंसिस लाइफ में जब कुछ स्टार्ट किया जाता है तो रिस्क टेकिंग करने से पहले इंसान पूरी एक सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूज है, लाइफ में बहुत कुछ भी चल रहा है, ठीक है, पूरी मतलब कि ये इंसान विदाउट सोचे समझे कोई डिसीजन मेकिंग या एक्शन नहीं लेगा। कन्फ्यूजन या आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं इंतज़ार करते करते इस इंसान की स्लो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, कंफ्यूज करती है आपको। यहाँ पर आपको लगता है कि आपको इस सिचुएशन को ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। डिफरेंट कास्ट कल्चर हो सकता है, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के बीच, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं या आप इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। ये इंसान
एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्ट करता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कनेक्शन में किसी एक इंसान को प्रैक्टिकली एक्ट करना चाहिए, ठीक है। दोनों इंसान इमोशनल रहेंगे तो सिचुएशन कैसे चलेगी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है ये इंसान राइट नाउ। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहा, लेकिन ये विदाउट श्योरिटी या विदाउट चीज़ों को बैलेंस किए या विदाउट एक क्लैरिटी लाई इंसान आपकी तरफ बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। जब तक ये इंसान क्लियरली डिसाइड नहीं कर लेता तब तक कुछ एक्ट नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है वही इंसान है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं आप उस इंसान की तरफ से। ये स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, ठीक है। इसने चीज़ें होल्ड करके रखी हुई हैं, स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, स्ट्रगल कैरी कर रहा है, बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारा बहुत कुछ सोच रहा है, अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव है, चीज़ों को लेकर एक अट्रैक्शन क्रिएट हुई हुई है इस इंसान के दिल में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स दिखाता है एक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाली एनर्जी, एक्सेप्टेंस आना, ठीक है। हार्ड वर्क करना, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन कम्प्लीटली एक श्योर नहीं है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है, चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड बैक किया हुआ है। ये इंसान अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है चीज़ों को स्टेबल और ग्राउंडेड बनाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है करंट टाइम फ्रेम पे, लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए या कुछ एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी क्रिएट करने के लिए। आप इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर एक चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान आपके साथ एक प्योर वे में या मतलब कि पॉजिटिव वे में आपके साथ आगे चल सके, इस कनेक्शन को स्टेबल ग्राउंडेड बना सके, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आ सके, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सके। आपका माइंडसेट ये है, आप विदाउट स्टेबिलिटी चल नहीं सकते इस रिश्ते में, ठीक है। What are they thinking about you? What are they thinking about you? इस इंसान के माइंड में एग्जैक्टली इस रिश्ते को लेकर, सिचुएशन को लेकर क्या चल रहा है। ये बहुत स्लो है, 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। इसको जो हालात है ना, ये उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। रिजेक्शन नहीं चाहिए इसको, इसको सेल्फ डाउट में नहीं आना। ऐसा ना हो किसी भी इसकी, ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसकी रिस्पेक्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है इंसान को ऐसा लगता है कि इसके फाइनेंसेस और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आप तक आने के लिए, या मैरिज करने के लिए, आप तक नहीं भी आने के लिए तो ग्रॉसरी, हर चीज़, बिल्स वगैरह, हर चीज़ के एवरीथिंग, मतलब कि हर चीज़ को लेकर थिंकिंग करना, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हो सकता है, चीज़ों को परफेक्ट रखना इसको पसंद है, एक चीज़ों को बैलेंस में लेकर आना पसंद है, ठीक है। खास तौर पे मैरिज को लेकर ऐसा हो सकता है इसने अपनी चाइल्डहुड में कुछ इश्यूज़ देखे हों, इसने अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स देखी है, तो इसको देखो ना, कुछ बच्चे कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज ऐसी होती हैं कि इंसान सोच लेता है शादी जब तक नहीं करनी जब तक ये सब कुछ चीज़ें फिक्स नहीं करनी। कोई जिसने लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी देखी है, अपने चाइल्डहुड में कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी हो अपने पेरेंट्स की वजह से या अपने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कोई स्ट्रगल करनी पड़ी हो, कोई मेंटल ट्रॉमाटाइज ये इंसान हुआ हो, ठीक है, कुछ यहाँ पर है। ये इंसान चाहता है चीज़ें फिक्स हों, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है, ठीक है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन ये चाहता है चीज़ें खुद ये अपने एंड से मैनेज करे, चीज़ों को स्टेबल करे, ग्राउंडेड करे, फिर यहाँ पर ये इंसान अपने आप को पहले इस काबिल बनाए कि आपकी तरफ आ सके, ठीक है। ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी लाना चाहता है लेकिन बहुत श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके पास इनफ स्टेबिलिटी नहीं, ब्रेक थ्रू, और कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, किसी ना किसी चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है। पास में गो विद द फ्लो चल रहा था ये कनेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पास में भी कुछ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है, चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं, या बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं पास में भी। यहाँ पे एक फ्रूटफुल लाइफ आ सकती है जब ये इंसान एक थॉट प्रोसेस से एक स्टकनेस से निकलेगा तो एक शेयरिंग पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस कनेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है, पसंद करता है, इसको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी के भी साथ, ठीक है। नहीं चाहता लूज़ करना, लेकिन कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इस कनेक्शन में एक चेंजेस आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बाज़ाहिरी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस इंसान के माइंड में, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, थॉट्स, प्रोसेस, माइंडसेट, ठीक है। हर चीज़ कोई इंसान सोच रहा है, नथिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो इंटरनल हो रही है। पेशेंस आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें, ठीक है। यहाँ पे मून साइकिल्स इफेक्टेड हैं इस कनेक्शन पे, आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें। किसी तरीके की सेलिब्रेशन यहाँ पर आ सकती है,
यहाँ पर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने को कहा जा रहा है, बाहर के मैस को मत सुने। एक चेंज आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग, ये इंसान एक डुअल एनर्जी से बाहर आ रहा है, द क्रिएटर। यहाँ पर अपने विजडम की सुने, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यू क्रिएट किया जा रहा है, ड्यूलिटी, ड्यूल थॉट प्रोसेस, यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं। यहाँ पे जो भी ड्यूलिटी थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये कनेक्शन एक लविंग एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है। मैनिफेस्टेशन कम ट्रू, आपने यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट, एक 1 बाय 1 ये कार्ड है, मैंने एक लेयर बाय लेयर है, ये देखें। यहाँ पर आपके इमोशंस की वजह से चीज़ें पॉजिटिविटी में जा रही हैं, ये कनेक्शन पॉजिटिव हो रहा है, आप डीप डाउन कनेक्टेड हैं, व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अलाइन हो रहा है, लेकिन उसको अलाइनमेंट में आने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। एक पेशेंस की ज़रूरत है। स्टेबल रखें अपने माइंडसेट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी मेंटेन करें, चेज़ मत करें, ओवरवेलम मत हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल मत हो, ठीक है। इतना आपने स्टैंड किया है या इतना आपने पेशेंस रखा है तो थोड़ा सा और रखना चाहिए आपको पेशेंस, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को हील करें, अपने सेल्फ पे फोकस करें, अपने आप पे ध्यान रखें, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैरिज कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं वक्त के साथ आने वाले टाइम में, ठीक है। किसी तरीके के चेंजेस, किसी तरीके के यहाँ पर आपको कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेट्स सी, देयर करंट फीलिंग्स। इस इंसान का चैनल मैसेज क्या हो सकता है राइट नाउ आपके लिए? ये इंसान इस वक्त अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहना चाहेगा? लेट्स सी। आई लव यू अनकंडीशनली। ये इंसान आपको पसंद करता है अनकंडीशनली, इसके पास कंडीशंस नहीं है, ठीक है। ये आपको पसंद करता है, ये इंसान आपको चाहता है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत हैरान होता है जब आप इसके बिना हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ठीक है। ये दोबारा फील करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन था, ये ग्रेटफुल है उस स्पिरिचुअल लेसन के लिए जो इसको मिला, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, ठीक है। इसको पता है अब ये क्या कर रहा है, इसको क्या करना है, इसको अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है, इसको लगता है आपसे ज़्यादा कोई क्लोज इसके अब तक आ नहीं सका, इसको आपसे ज़्यादा कोई और समझ नहीं सका, ठीक है। यहाँ पर आपसे ज़्यादा कोई इसको अंडरस्टैंड कर नहीं सका, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन, इसको लगता है कि आप लोग दोबारा एक साथ आएंगे, ठीक है। अगर अभी कोई डिस्टेंस है, कोई डिटैचमेंट है, अगर यहाँ पर आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस नज़र आ रहा है तो आप लोग वापस एक साथ आएंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।